नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम अलीगढ़ जनपद से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। तो चलिए रुख करते हैं पहली खबर की ओर। बीते दिन पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। इस दौरान अलीगढ़ में भी लोगों ने इस खास पर्व को भव्य रूप से मनाया। यहाँ के श्री वार्ष्णेय मंदिर रेलवे स्टेशन पर स्थित मनोरंजन सदन में भगवान कृष्ण की मथुरा से आए कलाकारों ने मनमोहक झांकियां सजाईं, जिन्हें देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंची। रसलगंज चौराहे पर अग्रवाल सेवा समिति द्वारा एक गुफा बनाई गई, जिसकी भक्तों ने काफी तारीफ करी। वहीं शहर में जगह जगह मंदिरों और घरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों को सजाया गया। अलीगढ़ में स्वर्ण जयंती नगर सीजर अपार्टमेंट्स के वैदिक ज्योतिष संस्थान पर महामंडलेश्वर स्वामी पूर्णानंदपुरी महाराज के सानिध्य में कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान आचार्य ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान कृष्ण का दूध, दही, घी और शहद से बाल गोपाल को स्नान करवाया। इसके बाद बाल स्वरूप प्रतिमा का श्रृंगार कर लड्डू गोपाल का सुंदर वस्त्र पहनाए गए और कृष्ण की स्तुति कर उनकी आरती की गई। इस अवसर पर सभी भक्तों ने कृष्ण भगवान के गीतों पर नृत्य कर उत्साह मनाया। जन्माष्टमी के अवसर पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ आपने देखा होगा कि हमारी मंत्रा की मंडली आई हुई है जो प्रस्तुति दे रही है। साथ ही हर कई सदस्यों से हमारे यहाँ जो मुख्य आकर्षण रहता है वो है बाबा बर्फानी की गुफा, जो किसी बर्फ की बनी हुई होती है और जहाँ बच्चे आप देखते हो बच्चे और बड़े सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। ये मथुरा वृंदावन से आए हुए कलाकार हैं, पूरे प्रोफेशनल कला के जो अपनी प्रस्तुतियाँ यहाँ दे रहे हैं, जिनका भक्ति का आनंद ले रहे हैं। आज हमारे सबके प्रिय हमारे कान्हा जी का, हमारे लाला का, हमारे ठाकुर जी का जन्म दिवस है। वैसे तो ठाकुर जी अजन्मा है, पर भक्तों पर कृपा करने के लिए वो इस धराभूमि पर प्रकट होते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान इस धरती पर, धराभूमि पर आते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। अपेक्षित जितना हमने सोचा था उससे ज़्यादा कहीं क्राउड यहाँ पर उपस्थित है और सब लोग भगवान की आरती कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। अब तक हजारों व्यक्तियों ने आरती और अभिषेक किया, आप देखिएगा यहाँ पर। तो और स्टेज पर नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा बड़ी अच्छी सुंदर प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं यहाँ पर। और ये कार्यक्रम 6 बजे से प्रारंभ हुआ और अनवरत 1 बजे तक चलेगा। 12 बजे ठाकुर जी का महाअभिषेक होगा, उसके तत्पश्चात महाआरती होगी। किस तरह की झांकियाँ रहेंगी? किस तरह कलाकार हैं, क्या करने हैं? बच्चे हैं, हमारे अलीगढ़ शहर के बच्चे हैं जो प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं, जो भगवान की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं यहाँ पर और नृत्य नाटिकाएँ प्रस्तुत की रही हैं उनके द्वारा। और फैंसी ड्रेस में राधा कृष्ण के स्वरूप बनकर आए हैं, राम जी का स्वरूप बनकर आए हैं। बच्चे अलग अलग विभिन्न स्वरूपों में हैं, हमारे पौराणिक स्वरूप। किस तरह स्वागत किया जा रहा है जन्माष्टमी? क्या कहते हैं? अल्लाह के जन्म पे जो उत्सव होना चाहिए, इसमें हमने उससे सबको सब कार्यक्रम किए हैं। इसमें नृत्य है, बच्चों के स्किट्स चल रही है, छोटी छोटी लघु नाटिकाएँ हैं और साथ में ही गायन और भजन और जोर शोरों का माहौल है। तो सभी लोग बहुत आनंदमय और उत्साहित हैं। किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या विजय कितने कार्यक्रम ये रहेगा कि अभी कार्यक्रम और चलेगा, कम से कम 12 बजे तक लाला जन्म भी लेते हैं और लाला के जन्म के बाद भव्य आरती, प्रसादम और अपने 56 भोग लगेगा, फिर प्रसादम। बांके बिहारी लाल के श्री बांके बिहारी लाल के श्री चरणों में नमन करते हैं। हर साल की भांति इस वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह अलीगढ़ स्थित श्री वार्ष्णेय मंदिर में मनाया जाता रहा। आज भी लाखों की तादाद में जो दर्शनार्थी आए हैं, चूँकि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो प्राकृतिक उत्सव, जो वहाँ का गृह है, जो वहाँ का विग्रह है, वो विग्रह हमारे अलीगढ़ वार्ष्णेय मंदिर में देखने को उनका प्रारूप यहाँ मिलता है। सुबह दुग्धाभिषेक के साथ शुरू हुआ ये समारोह अर्धरात्रि 12 बजे, जिसमें कि मंदिर सचिव श्री राधेश्याम गुप्ता जी वासुदेव के रूप में नौका विहार करेंगे और ठाकुर जी को अपने सिर पर रखकर मंदिर प्रांगण में ही इधर से उधर वो वासुदेव श्री कृष्ण जी को लेकर जाएंगे और मंदिर के विग्रह की जो पूजा अर्चना अभी 12 बजे होने वाली है,
घंटे घड़ियाल बहुत सारे बजेंगे, वो भी एक दृश्य अपने आप में अलौकिक और देखने दिखाने लायक होता है। वासुदेव मंदिर आज सतरंगी लाइटियों में नहाया हुआ है। इसी के साथ सभी को जन्माष्टमी किस तरह का उत्साह देखने को मिला? उत्साह तो अपार है। उत्साह तो देखते नहीं बनता, क्योंकि एक समय था कि जब धरती पर हमारे तारनहार आए थे और आज हम वही तारनहार के रूप में माने जाते हैं। तो आज श्री कृष्ण जी आज रात को 12 बजे आत्मा जन्म लेने वाले हैं और वह जन्म देखने के लिए श्री वासुदेव मंदिर अलीगढ़ में भक्तों का तांता लगा हुआ है। दर्शनार्थियों की लंबी लंबी कतारें लगी। वासुदेव मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम किया गया और मुख्य क्या रहा कार्यक्रम में? आज वासुदेव मंदिर में सभी कार्यक्रम मुख्य है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये मुख्य है। सभी कार्यक्रम मुख्य हैं और वासुदेव मंदिर अपने आप में ही मुख्य है, क्योंकि यहाँ आए आप दर्शन पाएं और अपनी मन मांगी मुराद पूरी करके जाएं यहाँ से, क्योंकि सबकी इच्छा पूरी होती है यहाँ मंदिर में आने से। और मंदिर में आकर आपका जो मन प्रफुल्लित होगा, आप आके तो देखिए। हमें भी किसी गुरु ने ही बताया कि आप 40 दिन लगातार आइए मंदिर में और अपनी इच्छा पूरी कीजिए। आप आके देखिए वासुदेव मंदिर में लगातार आइए और अपनी इच्छा पूरी करें, आए। और मंदिर में आज इतनी सुंदर झांकियाँ हैं जिसका तो मन लुभा रही है। पूरे मंदिर में बहुत सुंदर सुंदर बाके बिहारी जी की झांकी, महाकाल की झांकी इतनी सुंदर है, बच्चों की आकर्षक झांकियाँ हैं। और ऊपर कृष्ण जी तो इतने सुंदर लग रहे हैं, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भैया श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर पूरा प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर एक बहुत बड़ी बर्फ की गुफा बनाई गई है। बाबा अमरनाथ बर्फानी बनाए गए हैं। यहाँ ठाकुर जी के आगे 56 भोग लगाया गया है। पूरे मंदिर में सजावट करी गई है, लाइटिंग की सजावट है भव्य। उधर अपने ठाकुर जी का एक पालना है हमारे यहाँ, जिसपे कि लड्डू गोपाल को बिठाकर लोग आते हैं। ये मान्यता है कि यहाँ पे लोग उन्हें झुलाते हैं। झुलाने के बाद सब अपनी मनोकामना उनसे मांगते हैं, जो कि सबों की मनोकामना है पूर्ण होती है। भैया श्रद्धालुओं में इतनी भारी भीड़ है बाहर, इतनी कि हमारा पूरी कमेटी, हमारे ऋषि चाचा हैं, राहुल है और राजा भैया, जितने भी हमारे कमेटी के सदस्य हैं, सबों का बाहर पसीना निकल गया बुरी तरीके से। इतनी जबरदस्त भीड़ है बाहर। पहले की बात इस वक्त क्या नया किया गया है? इस बार हमने लगभग 12 साल बाद फिर से अमरनाथ की गुफा बनाई है, जो कि इतनी भीड़ है जिसमें लगभग इसमें 100 सिल्लियों का हमने प्रयोग किया है। और बाबा अमरनाथ भी हमने राहुल पंडित और शुभम माहेश्वरी इनके ग्रुप ने पूरी बाबा का श्रृंगार किया है। क्या नाम है आपका? अंकित पाठने। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना देहली गेट क्षेत्र के संवेदनशील गूलर रोड में देर रात करीब 11 बजे जन्माष्टमी पर हांडी कार्यक्रम के दौरान छेड़खानी के विवाद में दो समुदाय आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। एक समुदाय के कुछ युवकों पर धर्मस्थल में खींचकर ले जाने और बंधक बनाकर पीटने का आरोप है और पथराव करने की बात भी कही जा रही है। पथराव में कई लोग जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दही हांडी कार्यक्रम के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ युवकों ने युवतियों से छेड़खानी और छींटाकशी की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की ओर से इसका विरोध करने पर विवाद भी हो गया और लोगों में मारपीट शुरू हो गई। इसी के बीच दूसरे समुदाय के कुछ और युवक वहां पहुंचे और 4 युवकों को धर्मस्थल में खींचकर ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। जब लोग उसको बचाने पहुंचे तो उन पर पथराव किया जाने लगा और इसकी सूचना डीआईजी दीपक कुमार और एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि गूलर रोड पर 2 पक्षों में झड़प हुई थी। अभी तक एक पक्ष सामने आया है, जिसकी ओर से तहरीर ली गई है। इन लोगों को मोमडन लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ गिने चुने 4-5 घर हैं मुस्लिम्स के और ये पूरा एरिया हिंदुओं का है। इसके बावजूद भी इन लोगों की इतनी हिम्मत हो रही है कि इतने सारे मेजोरिटी ग्रुप को और इतने माइनर सा ग्रुप इस तरह बेवकूफ़ी से मार रहा है। गेट बंद करके जाहिल लोग, साले अनपढ़ गंवार जाहिल लोग गेट बंद करके बच्चों को पीट रहे हैं। यहाँ पे साले मर्द के बच्चे तो चौराहे पे आए ना और लड़ाई किसमें कितना है, जाहिल बंद दिखा रहे हैं, साले बच्चों को पीट रहे हैं। ये क्या तरीका है मारपीट करने का? पुलिस फोर्स
गई है, पुलिस फोर्स किसी काम की नहीं है, उसके हाथ में चूड़ी पहन रही है पुलिस फोर्स ने, जाहिल प्रशासन है, इन लोगों को सिक्योरिटी दे रहा है, ये अपने घर चेंज कर रहे हैं, भाग रहे हैं अपने अपने घरों से। 1 घंटा हो चुका है अभी तक, 1-1.5 घंटे से ये लोग कोई कार्रवाई नहीं करी इन लोगों ने। इसको घर कराते हुए सर कुणाल बल्ला है। आज गुलर रोड गली नंबर 1 देखिए, थाना देलीगेट क्षेत्र के यहाँ गुलर रोड गली नंबर 1 में यहाँ पर पास में ही एक दही हांडी का कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो आज पूरा दिन शहर में त्यौहार के लेकर तमाम तरह से सभी लोग जो हर्षोल्लास के साथ उस त्यौहार को मना रहे हैं। वहीं हमारे कुछ हिंदू समुदाय के जो बच्चे हैं वो दही हांडी का प्रोग्राम देखने गए थे। वहीं कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों भी वहाँ पर आ गए और वहाँ पर तकरार हो गई। उसके बाद वो वहाँ से खींचते हुए यहाँ मोती मस्जिद है, यहाँ गली नंबर 1 में, वहाँ पर खींच कर ले आए और बड़ी बुरी तरह से 2-3 लोगों को, वसीम, सलीम और गुलजार नाम के 3 व्यक्ति हैं और अन्य जिनके नाम पते मालूम नहीं है, उन लोगों ने बड़ी बुरी तरह से मस्जिद में बंद करके मारा है। यहाँ पर मौके पर तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। उसके बाद में अभी जो लोग पिटे हैं वो थाने से दोबारा से यहाँ पर उनको बुलाया गया, तो रास्ते में फिर दोबारा से पीटा है। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, उन पर अभी अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की घटनाएं जो है बहुत ही निंदनीय है कि इस तरह के लोग जो हैं, जो गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये काके है, इसके साथ में अभी घटना हुई है, फिर दोबारा इसको मारा है और इसके भाई को मारा है। ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर अकेले नहीं गए, इनकी फोर्स गई थी वहीं पर रुक गली के बाहर। सर, थाना देलीगेट का क्या मामला है? ये देर रात थाना देलीगेट के गुलर रोड स्थित क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हुई है। इस पर तत्काल मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची, क्षेत्राधिकारी, एसपी सिटी एवं मेरे स्वयं द्वारा वहां पर पहुंच करके कार्रवाई प्रारंभ की गई है। वैधानिक कार्रवाई प्रचलित करते हुए जो घायल थे सर्वप्रथम उनको अस्पताल भेजा गया और उनकी तहरीर के आधार पर जो आरोपित पक्ष है उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें संपूर्ण क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम कर दी गई है। प्रथम दृष्टया ये जो मामला बताया गया है छीटाकशी से लेकर के शुरू होना बताया गया है। इसमें समस्त वैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सुसंगत धाराओं में जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसके क्रम में गिरफ्तारियां की गई हैं। आगे भी निष्पक्ष विवेचना के लिए आदेशित कर दिया गया है। क्षेत्र में पूर्ण शांति कायम है, इसके लिए वहाँ पर पिकेट। यहाँ पर गली में एक दही हांडी का कार्यक्रम हो रहा था आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, तो वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग मौजूद थे। तो मुस्लिम पक्ष के कुछ लड़कों ने वहाँ कुछ लड़कों की पिटाई वगैरह कर दी और उसके बाद यहाँ मस्जिद में खींच के ले गए हो और उनकी काफ़ी चोटें आई हैं। 5-6 लोग घायल हैं, जिसमें से 3-4 लोगों का डॉक्टरी परीक्षण भी हो चुका है, बाकी लोगों का गया है। अभी पुलिस को यहाँ के स्थानीय लोगों ने उन लोगों के जिन्होंने ये उपद्रव किया है उनके नाम बता दिए हैं, तो बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन घटना दुखद है, मस्जिद के अंदर आज हिंदुओं का इतना पवित्र त्यौहार है, इस त्यौहार पे खींच के ले जाने की घटना की हम लोग निंदा करते हैं। 2 पक्षों में झड़प की सूचना मिली थी डेलीगेट में, तो यहाँ पर तत्काल पुलिस बल यहाँ पे पहुँचा है और वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई है। बाकी यहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। स्थानीय जो लोग हैं इनसे हम लोगों की वार्ता चल रही है, जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसको पूरा अमल में लाया जाए। घटना के बारे में 2 पक्ष के बीच में झड़प की बात आई थी कि कुछ लड़के थे, तो जो भी है उसकी जानकारी की जा रही है और कानून व्यवस्था बहाल करते हुए यहाँ पर वैधानिक कार्रवाई प्रचलित कर दी गई। जो भी उसका आउटकम होता है आपको अवगत कराया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर कपड़ा व्यापारी को लूटकर शिकार बनाया और व्यापारी से 5,000 रुपए और उसके पास से कपड़े सहित उसका मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना क्वारशी क्षेत्र के अंतर्गत स्थित नौरंगाबाद इलाके के मुख्य बाजार का है, जहां पर नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने बेखौफ अंदाज में हथियार के बल पर व्यापारी से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार ने पुलिस को अपने साथ हुई लूट की वारदात के बारे में बताया और कहा कि वो अपनी दुकान पर था, लेकिन तभी अचानक ग्राहक के रूप में आए बदमाशों ने दुकान में उनसे कपड़े दिखाने को कहा और जब वो कपड़े निकालने लगे तो बदमाशों ने चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए गले में रखे 5,000 रुपए लूट लिए और कपड़े व मोबाइल लेकर वहां से फरार हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा वीरेश राठौर। क्या घटना होगी तुम्हारे साथ? सर, मैं दुकान के अंदर अकेला था और मेरे बॉस वो बाहर गए थे और 2 लोग बदमाश टाइप के आए थे
और पहले कस्टमर की तरह आए थे, उन्होंने कपड़े भी निकलवाए और कपड़े निकालने के बाद में फिर उन्होंने अचानक से पिस्टल निकाली और दूसरे वाले ने चक्कू निकाला। चक्कू निकालने के बाद में उन्होंने मेरे कनपट्टी पिस्टल रखी और फिर मेरा मोबाइल ले गए, गले में से पैसे निकाल के ले गए, 2 टी-शर्ट और 2 पैंट ले गए। कितने पैसे ले गए? लगभग 5,000 के आसपास पैसे थे गले में, वो सब ले गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के कस्बा जलाली के स्वामी कृष्णानंद इंटर कॉलेज की ओर से 13 अगस्त को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें कुछ छात्रों ने माहौल खराब करने की कोशिश करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसकी सूचना लगते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था और जांच में जुट गई थी। वहीं अब तिरंगा यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि सोशल मीडिया पर जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो इसकी जानकारी उन्हें लगी। यात्रा के वीडियो फुटेज चेक कराए जा रहे हैं। अगर इसमें कोई विद्यालय का छात्र है तो उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी और पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा वीरेश राठौर। क्या घटना होगी तुम्हारे साथ? सर मैं दुकान के अंदर अकेला था और मेरे बॉस वो बाहर गए थे और 2 लोग बदमाश टाइप के आए थे और पहले कस्टमर की तरह आए थे, उन्होंने कपड़े भी निकलवाए और कपड़े निकालने के बाद में फिर उन्होंने अचानक से पिस्टल निकाली और दूसरे वाले ने चक्कू निकाला। चक्कू निकालने के बाद में उन्होंने मेरे कनपट्टी पिस्टल रखी और फिर मेरा मोबाइल ले गए, गले में से पैसे निकाल के ले गए, 2 टी-शर्ट और 2 पैंट ले गए। कितने पैसे ले गए? लगभग 5,000 के आसपास पैसे थे गले में, वो सब ले गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव राम कुमार नागर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना कंस से की है। बढ़ती महंगाई पर सपा नेता ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है और मौजूदा हालातों में दूध, दही व पनीर पर टैक्स बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सपा नेता ने कहा कि कृष्ण के जन्मोत्सव पर दही, दूध, मावा जैसी चीजों का भोग लगाया जाता है, लेकिन मौजूदा हालातों में इन सभी चीजों पर देश के प्रधानमंत्री ने हाई टैक्स लगा दिया है। आज धरती पर फिर एक बार कन्हैया की जरूरत है, क्योंकि कंस को पूरी तरह से हटाने के लिए अब कन्हैया को धरती पर आना ही पड़ेगा। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? आज सबसे प्रथम तो मैं आज सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं महंगाई पर यह कहना चाहूँगा कि तो महाराज कंस ने दूध, दही, मट्ठा आदि पर टैक्स लगाया था कि आज इस कलयुग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूध, दही और मट्ठा जैसी चीज़ों पर टैक्स लगा करके महंगाई को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। आज महंगाई पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर है, जहाँ डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, कपड़ा हो, सीमेंट हो, सरिया हो, आज हर चीज़ महंगी हो रही है पूरे प्रदेश में। आज आम आदमी त्राय कर रहा है और पूरे प्रदेश में आज महंगाई चरम सीमा को पार कर चुकी है। सपा सरकार आई तो किस तरह का रहेगा महंगाई को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में हमेशा किसान, मजदूर, नौजवान और सभी छोटे बड़े अगले पिछड़ों का ध्यान रख करके कार्य किया जाता है। क्या नाम है आपका? राम कुमार नागर, निवर्तमान प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के जिला अधिकारी कार्यालय में कांग्रेस राजस्थान प्रभारी विवेक बंसल ने राजस्थान में हुई छात्र की हत्या को लेकर नाराजगी जाहिर की है और एक ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने राष्ट्रपति से मृतक छात्र के परिजनों को आर्थिक मदद देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आपसी मतभेद ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज सभी को बापू के बताए हुए रास्तों पर चलने की जरूरत है। किस तरीके से आज ज्ञापन दिया गया है? देखिए, राजस्थान में जो ये घटना घटित हुई है, जिसमें एक अध्यापक ने एक छात्र की बर्बरतापूर्व, निर्ममतापूर्वक जो पिटाई की, इस कारण से कि वो दलित वर्ग था, ये अपने आप में घटना किसी भी समाज, सब समाज को शर्मसार करने के लिए काफ़ी है। और उस समाज और उस देश को जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुषों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और एक ऐसे संविधान की संरचना की है जिसने सबको बराबर का अधिकार दिया है। इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, कहीं ना कहीं समाज किस ओर जा रहा है उसको ओर इंगित करती हैं। ये एक मात्र
हम ये कहें कि वो अध्यापक दोषी है, वो अध्यापक तो दोषी है ही है। इस तरीके की भावना कैसे समाज में पनपती है, ये बहुत बड़ा सोच का विषय है, निंदनीय है। आज हर राजनीतिक दल जिसकी संविधान में आस्था है, जिसकी देश की इस विरासत में आस्था है, सबको और सब राजनीतिज्ञों को और समाज सेवियों को इस घटना से सबक लेते हुए आज एक संकल्प, पुनरावृत्ति संकल्प की दोबारा से लेना होगा कि अस्पृश्यता हो और समान अधिकार की बात हो, और जो ये प्रदूषित मानसिकता आज इस समाज में पल्लवित हो रही है वो अविलंब और त्वरित रूप से समाप्त हो। लेकिन सर, सरकार तो कांग्रेस की आपकी है वहाँ पर। नहीं, सरकार, देखिए सरकार की बात नहीं है ये, मैंने कहा ना एक घटना और दो घटना की बात नहीं है। सरकार ने उचित कदम उठाया, तुरंत उसे गिरफ्तार किया, परिवार को मुआवजा दिया, गंभीरता से लिया। मैं बात, उससे अपराध नहीं रुकेगा, हमारा सोच ही एक समाप्त होना चाहिए जो पनप रहा है, मानसिकता समाप्त होनी चाहिए। तो मानसिकता की कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा आज राजस्थान में जो भी 13 अगस्त को घटना घटी थी, उसमें एक दलित छात्र द्वारा निजी स्कूल में शिक्षक के मटके से पानी पी लिया गया था, जिस पर जो शिक्षक द्वारा नाराज़गी व्यक्त करते हुए उसकी पिटाई कर दी गई थी। फिर इलाज के दौरान उस बच्चे की मृत्यु हो गई थी। तो उसी संबंध में कांग्रेस कमेटी अलीगढ़ द्वारा एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित किया गया है। इसे आवश्यक कार्रवाई के लिए यथाशीघ्र पहुंचा दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। लखीमपुर में किसानों के ऊपर कार चढ़ाने के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में सभी जिलों में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, जिसको लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर किसान धरने पर बैठ गए हैं, जहां उनका साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और मुख्य मुद्दे क्या है आज धरने पे बैठे? लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचल दिया था, उनके गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर और किसानों की वापसी मतलब बहाली को लेकर जो शोषण किया जा रहा है उनको लेकर लखीमपुर खीरी में धरना चल रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 घंटे लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। तो यहाँ परमिशन लेके बैठे हैं या बिना परमिशन की इसमें क्या आवश्यकता होती है? राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश, हम अपने बैठते हैं। प्रशासन द्वारा आपको कोई परमिशन कोई आवश्यकता प्रशासन द्वारा आपको अनुमति नहीं, परमिशन की आवश्यकता होती नहीं है। आज से लेके 35 साल हो गए, परमिशन की क्या जरूरत होती है? अगर ये मांगे आपकी नहीं मानी गई है, नहीं मांगी तो धरना प्रदर्शन करेंगे गांधीवादी तरीका से, बिल्कुल गांधीवादी तरीका से करते। मांग नहीं है, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का जो आह्वान है, कल 2 बजे से उन्होंने आह्वान किया, 75 घंटे का आंदोलन है, पूरे प्रदेश में है। जब तक शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा अलीगढ़ जनपद उसके अक्षर से पालना करेगा। उसके लिए यदि यहाँ किसानों को कुर्बानी देनी होगी तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। किस तरह की कुर्बानी दी जाएगी? यदि सरकारी जो मंशा होगी, हमारी व्यक्तिगत नहीं, सरकारी जो मंशा होगी उसके लिए हम तैयार हैं। क्या मांग रखी है इसमें? मांग ये है कि जो अजय कुमार टहनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनको जेल में पटका जाए, और जो हमारे वहाँ किसान हैं उनका उत्पीड़न जो किया जा रहा है कि हमारे वहाँ 5 किसान वहाँ शहीद हुए थे, उल्टे मुकदमे हमारे किसानों पे लगा के उनको जेल में पटका जा रहा है, उनको सबको बाहर लाया जाए, इसीलिए हम बैठे हुए। अगर मांग नहीं मानी तो इसमें टाइम बढ़ सकता है? नहीं, जो शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, यदि 75 की जगह वो 150 घंटे करें या 13 महीने करें या 13 साल करें, 13 साल तक यहाँ अलीगढ़ जनपद के किसान बैठे। विमल तोमर, मंडल अध्यक्ष। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।